Hello kids, are you fine? Doing great? Okay, then let's continue your exercise 13.3. Today we are going to finish this exercise and we are going to solve some problems related to semicircles. Today we are going to find the perimeter of a semicircle. Fine. सेमी सर्कल क्या होता है? देखो आपको पता है ये आपका क्या है, सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल का अगर मैं हाफ कर दूँ, ठीक है, यहाँ से इसको मैं काट दूँ, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, मेरे पास सेमी सर्कल बनेगा, राइट। अब ये सेमी सर्कल का हमने पेरीमीटर निकाला। अब हम ये भी पता है कि जो सर्कल है, ठीक है, जो सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री है, राइट, जो सर्कल की बाउंड्री, ये जो है हमारे पास, ये सारी की सारी बाउंड्री की जो पेरीमीटर है, ठीक है, इस बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी है, 2πr, राइट। इसकी जो लेंथ है बाउंड्री की वो 2πr। अब जब हमने इसको हाफ में कट कर दिया, ठीक है, जब हमने इसका हाफ निकाल दिया तो इस हाफ के कारण क्या हुआ, ये जो बाउंड्री है वो भी हाफ होगी, अपर हाफ की भी हाफ हो गई, तो इसकी आ गई 2πr डिवाइडेड बाय आर, सॉरी 2, है ना, हाफ कर दी। और इस वाले की भी क्या आ गई, 2πr डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इससे क्या होगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, पाई आर। और इस केस में भी पाई आर। बट देखो, ये तो हमने सिर्फ कर्व पार्ट की बात की, ये कर्व्ड पाथ है ना हमारा, ये वाला, सिर्फ इसकी बात की हमने, लेकिन ये बीच वाली लाइन की तो हमने बात ही नहीं की, है ना। बाउंड्री का मतलब पूरे का पूरा कवर करना। अगर मान लो ये मेरे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या आएगा, एक तो ये लेंथ फाइंड करनी है और एक ये, और ये सर्कल का क्या है, डायामीटर, राइट। तो इसका मतलब उस डायामीटर को भी हमने बीच में क्या करना है, प्लस करना है, राइट। तो इसका मतलब आपका इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर प्लस जी पाई आर। दोनों ही सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या आएगा, पाई आर प्लस डी। या फिर आप इसको कह सकते हो, डी क्या होता है हमारा, जो डायामीटर होता है वो हमारा होता है 2 टाइम्स आर, राइट। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r, और इसके बीच में से देखो r कॉमन है, तो पाई प्लस 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। सो ये तो था हमारा सेमी सर्कल का। तो याद रखना, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है उसमें आपने क्या करना है, जो पाई आर है उसमें अपना डायामीटर ज़रूर ऐड करना है, ओके। क्योंकि कट करने के बाद आपके पास 2 सेमी सर्कल्स आ जाते हैं, जो सेमी सर्कल क्या करते हैं, देखो, तो हमारे पास आता है जस्ट ये, ठीक है। तो इसमें एक तो कर्व्ड पार्ट आता है हमारा और दूसरा क्या आता है, ये डायामीटर, तो इनको प्लस करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हर एक सेमी सर्कल के लिए यही रूल अप्लाई होगा, क्या आएगा, पाई आर प्लस डी, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू with our problems of section C. So here we have 13A question. Sudhanshu divides a circular disc of radius 7 cm into 2 equal parts. एक circular disc है जिसको उसने 2 equal parts में divide कर दिया है. What is the perimeter of each semicircle शेप ऑफ डिस्क? तो हमने बताना है कि उन दोनों सेमी सर्कल के जो पेरीमीटर है वो कितनी है, ठीक है। दोनों जो डिस्क बनी है, हाफ कर दिया जब उसने सर्कल का, तो उसके पास जो डिस्क आई है उनका पेरीमीटर कितना है, ठीक है, दोनों का बताना है हमने। तो देखो इस केस में हमारे पास रेडियस है,
7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अब हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, तो या फिर कह सकते हो पेरीमीटर, या कह सकते हो सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो वो क्या आएगा, पाई आर प्लस 2r, राइट। तो पाई 22/7, आर 7, 2 इंटू फिर से आर की वैल्यू है 7। ठीक है, इनका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है 7 के साथ 7 कैंसिल, तो 22 प्लस 14, तो दैट इज 36 सेंटीमीटर। अब देखो एक डिस्क का 36 सेंटीमीटर आया, तो दूसरी का भी क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर ही आएगा। और उन्होंने दोनों का बोला है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क इज 36 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। व्हाट इज इन बी पार्ट? बी पार्ट में है find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter। इस केस में देखो आपके पास फिगर है और इसका डायमीटर भी है। ठीक है, तो अगेन देखो आपके पास देखो फॉर्मूला क्या था, पाई आर प्लस डी भी लगा सकते थे, 2r भी लगा सकते थे। ठीक है, अब इस केस में डायमीटर है तो मैंने डायमीटर लिख लिया। और अगर आपने देखो इस केस में तो हमें r ही चाहिए ना, यहाँ पे हमें r ही चाहिए, तो डायमीटर अगर हमारे पास 10 है तो रेडियस कितना आएगा, 10/2 5, तो 5 सेंटीमीटर आएगा, राइट। सो दैट मीन्स अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पेरीमीटर का, तो हमारे पास आएगा, उन्होंने पाई बोला है 3.14 इंटू 5 प्लस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.715 प्लस 10, तो ये बन गया 25.70 या फिर 25.7। ओके, सो ये हमारा इसका आंसर आ गया। गॉट इट। अब देखो जो आपका इस केस में 14th क्वेश्चन है, जो 14th क्वेश्चन है उसमें है द adjoining figure shows two circles with the same center, मतलब ये concentric circles है। the radius of the largest circle is 10 centimeter, जो largest circle है उसका radius 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब आपने इसमें लार्जेस्ट सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर, फिर स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, अगेन पाई आर स्क्वायर। देन शेडेड रीजन, मतलब शेडेड रीजन के लिए क्या करना है, जो बड़े वाला सर्कल था उसका एरिया और जो छोटे वाला सर्कल था उसका एरिया आपने माइनस कर देना। आई होप ये आप सब खुद ट्राई करोगे। थैंक यू बच्चे।